वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 9 विच विल बी बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ मिरर फार्मूला एंड वेरियस फार्मूलाज ऑफ मैग्निफिकेशन विच वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली इन लेक्चर नंबर 8। हमने वो कॉन्वेक्स के लिए कॉन्केव के लिए अलग अलग से डिराइव की थी। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद नहीं है तो आप वो पिछला लेक्चर देख सकते हैं। ऑप्टिक्स 08 बाय अमजद सर, सिस्टमैटिक फिजिक्स। सो हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। लेट मी रिमाइंड यू द वेरियस फार्मूलाज। देखिए, एक तो हमने मिरर फार्मूला पढ़ी, दैट्स 1 by f that's equal to 1 by v plus 1 by u. It remains same, if you remember, it remains same for concave as well as convex spherical mirror. ठीक है ना। और मैग्निफिकेशन के लिए अगर हम देखें, कॉन्केव में मैग्निफिकेशन, कॉन्केव में और कॉन्वेक्स में मैग्निफिकेशन की डिफरेंट फॉर्मूलाज हमने देखी थी। कॉन्केव में एक तो हमने देखा था मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एस एच आई डिवाइड बाई एच ओ। इफ यू रिमेंबर, हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उनका जो रेशो होता है, जो कंपैरिजन होता है साइज का, इमेज कितनी बड़ी बनी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वी कॉल दैट एज मैग्निफिकेशन। इट्स आल्सो इक्वल टू माइनस टाइम्स v by u, and in terms of focal length it's equal to f divided by f minus u. So this is basically the magnification formulas, various magnification formulas in case of concave spherical mirror। ठीक है ना। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो ज्यादा वेरिएशन नहीं है, यही फॉर्मूला है एच आई डिवाइड बाई एच ओ, फिर से माइनस टाइम्स वी बाई यू, उसके बाद जो फॉर्मूला है दैट्स बेसिकली एफ डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू। So this is basically, these are the formulas related to magnification and this is called as mirror formula. इसकी एप्लीकेशन आज हमें देखनी है, तो we'll start some of the questions, we'll solve them, और कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स पे हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, आप गौर से देखिएगा, मैंने आपकी डायग्राम बनाई है आपके लिए, मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट क्वेश्चन सेज। बेसिकली देखिए, दिस इज मिरर एंड ऑब्वियसली यू नो दिस इज कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। इस कॉन्केव स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ दी है आपको, दैट्स 20 सेंटीमीटर, एंड आपको ये भी दिया है कि जो ऑब्जेक्ट है इट हैज बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। दिस इज बेसिकली द गिवन डेटा। और आपको क्या निकालना है इससे, आपको एक तो पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, v का मतलब इमेज डिस्टेंस होती है, यू नो दैट। It's basically you have to calculate v and you also have to calculate the magnification, कि जो इमेज बनती है वो छोटी है कि बड़ी है ऑब्जेक्ट से। We have to solve these two things, ठीक है ना। तो स्ट्रेट अवे देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अगर हम फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो फोकल लेंथ है इट्स इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी हैव टू यूज द साइन कन्वेंशंस, एंड यू नो दैट अगर हम साइन कन्वेंशंस की बात करें तो जो फोकल लेंथ होती है कॉन्केव स्फेरिकल मिरर की, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। कैसे नेगेटिव लेते हैं? बिकॉज ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल से हम मेजर करते हैं और हमें फोकस की तरफ जाना है, इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। वी आर गोइंग, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ये ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलता हूँ यहाँ पे, या एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलता हूँ, तो इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है ना। वी आर गोइंग अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट। व्हेन वी आर मूविंग अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऑब्वियसली द डिस्टेंस इज टू बी टेकन नेगेटिव। सो दिस इज बेसिकली नेगेटिव। और यू कैन रिमेंबर, जो फोकल लेंथ होती है कॉन्केव स्फेरिकल मिरर की, वो नेगेटिव होती है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, दूसरी चीज जो हमें दी है यहाँ पे, दैट्स यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिकॉज दैट इज नोटेड बाय यू। वो दिया है बेटा जी 30 सेंटीमीटर। और जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, वो देखते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये बेटा जी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो कहां से मेजर करना है? पोल से। हम पोल से जा रहे हैं टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, वी आर गोइंग अगेन अपोजिट दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट, and you know it must be also negative because we are traveling against that of incident light, ठीक है ना। तो हमें पहली चीज जो यहाँ पे फाइंड करनी है वो बेसिकली v है, that's position of image, or we can say image distance we have to calculate. So we have got a formula that's basically 1 by v plus 1 by u, that's equal to 1 by f. Everyone knows this formula, we have derived this formula in the previous lecture. अब देखिए, अगर हम v निकालना चाहे तो 1 by v will be equal to 1 by f minus 1 by u, ठीक है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बनेगा 1 by v will be equal to yes u minus f divided by uf, ठीक है ना। हमें v चाहिए, so v will be equal to yes uf divided by u minus f। तो डायरेक्टली
जो टाइम बचाएगा, जो बच्चा टाइम बचाएगा उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है ना। v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। यहां से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, तो स्ट्रेट अभी यही फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए, सो v विल बी इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, ठीक है। सो we'll put these values, जो given values है इसमें, तो we'll get the result जो हमें चाहिए, required result जो हमें चाहिए। देखिए गौर से, so v here will be equal, v किसके बराबर आएगा, v will be equal u है बेटा जी -30, उसके बाद जो f है इट्स इक्वल टू -20, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो u है फिर से इट्स बेसिकली -30 एंड देन माइनस f किसके बराबर है, इट्स इक्वल टू -20। सो सॉल्व करेंगे, v विल बी इक्वल टू s, दिस इज 600 एंड प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, और यहां से देखिए डिवाइड हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 में से 20 गया तो कितना, इट विल बिकम 10, और माइनस बड़ा है तो सिंपली -10। बात समझ में आ रही है ना, ये कैंसिल हो गया तो इट्स इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई ना। तो सिंपल सी बात है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमें मिली 60 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज बनती है वो कितना दूर बनती है फ्रॉम द मिरर, इट्स बेसिकली 60 सेंटीमीटर। और किस साइड पे बनती है, माइनस से आपको ये इंडिकेट हुआ ही होगा कि ये इमेज कहां से बनती है, ऑब्वियसली ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तभी तो जाके नेगेटिव हो सकता है। देखिए, अगर यहां से फोकल लेंथ कितनी है बेटा जी, फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज जो बनते हैं 60 पे, यानी कि यहां से कहीं डबल दैट्स बेसिकली ओवर हियर, यहां पे इमेज बनेगी। और इमेज कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, क्योंकि आपको पता है कॉनकेव के जो 5 केस है उसमें रियल इमेज बनती है विच इज बेसिकली इन्वर्टेड। याद है ना आपको, वो केसेस हमने डिस्कस करे हैं। तो ये ऐसे इमेज बनेगी, अगर इसका नाम यहाँ पे ए बी हम मानते हैं, सो दिस बिकम्स हियर बेसिकली एस A डैश एंड B डैश। एंड ऑब्वियसली मैंने आपको दिखाया भी है, यहाँ से जो इमेज है मैंने इससे थोड़ी बड़ी बनाई है, बिकॉज यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस थिंग कि जो इमेज बनते हैं जितना हम क्लोज जाते हैं मिरर के, स्फेरिकल मिरर के, इन केस ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, द साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेस, इमेज बड़ी होती जा रही है। बात समझ में आ गई ना। तो सिंपल सी बात है, v कहां पे बना, -60 सेंटीमीटर, और माइनस से क्या इंडिकेट होता है, माइनस से इंडिकेट होता है इट्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहां से मेजर करनी है इमेज डिस्टेंस को, तो p से मेजर करेंगे, यहां जाएंगे गोइंग अगेंस्ट दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट, दैट्स व्हाई दिस बिकम्स नेगेटिव। बात समझ में आ रही, कोई मसला तो नहीं। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट इज to calculate the magnification. So सिंपल सी बात है, मैग्निफिकेशन की बहुत सारी फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला है -v/u, ठीक है, जो है बोथ द पैरामीटर्स, आपको दोनों पैरामीटर्स दिए, या इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ भी आप निकाल सकते हैं, f डिवाइड बाय f माइनस u। सो विल चेक आउट, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल -v -60 के बराबर है, ये v का वैल्यू आ गया, डिवाइडेड बाय u किसके बराबर है बेटा जी, u दिया है इट्स इक्वल टू -30, और ये कैंसिल हो गया। बात समझ में आ गई ना, 0 0 कैंसिल हो गया, और 3 2 6, यानी कि मैग्निफिकेशन जो आ गया बेटा जी इट्स -2। माइनस का मतलब क्या है, हमने पढ़ा है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है बेटा जी द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। तो सिंपल सी बात है, जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड है, तभी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गई। और ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है जो इमेज बनी है वो बड़ी है एज कंपेयर्ड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स हमने पढ़ा है मैग्निफिकेशन ऑन द बेस ऑफ साइन एंड मैग्निफिकेशन ऑन द बेस ऑफ साइज, ऑप्टिक्स 08 में हमने ये सब डिस्कस करा है, आप उस पे जाके देख सकते हैं जो हमने डिस्कस करा है, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन माइनस का मतलब हुआ रियल एंड इन्वर्टेड, और 2 का मतलब हुआ जो इमेज है, अगर इसका साइज 2 सेंटीमीटर है तो इसका साइज 4 सेंटीमीटर होगा, डबल साइज है, क्योंकि यहाँ पे मैग्निफिकेशन 2 आया है। बात समझ में आ रही, कोई मसला तो नहीं। सो दिस वाज सिंपल क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए, और एक फॉर्मूला हमने डिस्कस करी है मैग्निफिकेशन की, वो यूज करते हैं बेटा जी। यहाँ पे मैग्निफिकेशन होता है बेटा जी बराबर इट्स इक्वल f डिवाइडेड बाय f माइनस u इन केस ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। सो f यहां पे कितना है बेटा जी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, आई एम सॉरी इट्स 20 -20 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय -20 सेंटीमीटर एंड देन माइनस u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है ना कुछ। सो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल -20 डिवाइडेड बाय -20 प्लस 30। आपको समझ में आ रहा है। ये दूसरी फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन की कॉनकेव के लिए जो हम यूज कर सकते हैं।
So magnification will be equal to -20 divided by +10. 30 में से 20 गया, ये और ये कैंसिल हो गया. So magnification का वैल्यू फिर से बेटा जी वही आया -2. तो क्लियरली जो ये फॉर्मूला है ये भी वैलिड है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, ये फॉर्मूला भी वैलिड है इन टर्म्स ऑफ गिवन इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. बात समझ में आ रही है? कोई मसला तो नहीं. सो विल शिफ्ट क्वेश्चन नंबर 7. ये बिल्कुल सिंपल. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, उसमें बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूलाज लग रही थी यूजिंग सम साइन कन्वेंशंस, वी सॉल्व दैट. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फिर से कॉनकेव स्फेरिकल मिरर पे दिया है और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इसमें दी है. ये पहले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत टिपिकल क्वेश्चन है. वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस. देखिए, एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर दिया है, इसमें फोकल लेंथ आपको दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और आपको दिया है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन मीन्स इमेज कितनी बड़ी है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना. आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है. अब मसला ये है, जब हम कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, इसमें 2 टाइप्स ऑफ इमेज बनती है. एक तो इसमें रियल इमेज बनती है विच इज इन्वर्टेड, और इसमें वर्चुअल इमेज भी बनती है विच इज इरेक्ट, ठीक है ना. और जब हम रियल इमेज की बात करते हैं, उसमें कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होती है, यानी कि इमेज जो बनती है वो बड़ी बनती है. और जब हम वर्चुअल वाले केस की बात करते हैं, उसमें भी जो इमेज होती है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना. तो इसमें 2 केसेस डिस्कस करने हैं, क्योंकि इसमें कोई कुछ क्लू तो नहीं दिया है कि इमेज कैसी है. तो इसमें सेपरेटली हमें लेना पड़ेगा, एक तो रियल वाला केस और दूसरा जो इमेज का केस होगा वो वर्चुअल वाला केस हमें लेना है, ठीक है ना. तो एक एक करके दोनों को सॉल्व करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे. सो पहले हम लेते हैं, गौर से देखिएगा, रियल वाला केस. रियल इमेज के लिए देखते हैं. जब हम रियल इमेज की बात करते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा पैरामीटर दिया है, उस हिसाब से चलते हैं. देखिए, एक तो आपको दी है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर की, ऑब्वियस है, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है विद ऑब्वियस रीजंस. वही फिर से ये फोकस हो गया, यहाँ से मेजर करना है इंसिडेंट रे, यहाँ से तो हो गया, ठीक है ना. अब देखिए, और आपको मैग्निफिकेशन दी है 4 दी है वो, ठीक है ना. अब देखिए, अगर हम u कैलकुलेट करना चाहिए, we have got a formula that's basically v is equal to uf divided by u minus f. अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में यही डिस्कस कर रहे थे. अब देखिए, इसमें v भी वेरिएबल है और u भी वेरिएबल है, बिकॉज पहले क्वेश्चन में आपने देखा आपको u दिया था, v निकाला था, f भी गिवन था. अब इसमें खाली एक पैरामीटर दिया है, दैट्स f, ठीक है ना. v भी आपको पता नहीं है और u भी आपको पता नहीं है, u आपको फाइंड करना है, ठीक है ना. तो इस चीज को थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, गौर से देखिएगा. मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को एज्यूम करता हूं. I'll tell you why. लेट हम ऐसे लिखते हैं, लेट u इक्वल टू x सेंटीमीटर. मैं एज्यूम करता हूं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो x सेंटीमीटर है. अब इससे क्या होगा, गौर से देखिएगा, वी आर गिवन विद द मैग्निफिकेशन, एंड अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करें तो आपको पता है मैग्निफिकेशन होता है बेटा जी माइनस टाइम्स v बाई u. और अगर हम खाली मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैं ऐसे लिखूं, mod of m it will be equal to s mod of v by u, ठीक है ना. ऐसे फॉर्मूला हम लिख सकते हैं. तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको x मानता हूं तो हम v वहां से निकाल सकते हैं. m तो गिवन है, m इज गिवन, u आपने एज्यूम कर लिया तो आपने v निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ u. तो जब हम इसमें वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें अब 2 ही वेरिएबल रहेंगे, ठीक है ना. एक तो f, दूसरा x. f आपको दिया है, x इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं. बात समझ में आ गई ना. इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को एज्यूम करता हूं. तो सिंपल सी बात है, v यहां से आएगा, m आपको दिया है दैट्स 4 into u आपको दिया है दैट्स x, दैट्स v विल बी इक्वल टू 4x. अब मसला ये है, मैंने खाली यहां पे मोड लिया है, हमें ये देखना है कि v और u पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि कन्वेंशन हमें यूज करनी है क्वेश्चन में. तो उस हिसाब से देखते हैं. अगर मैं u की बात करूं, u विल बी ऑब्वियसली नेगेटिव, बिकॉज ऑब्वियस कॉन्सेप्ट है कि ऑब्जेक्ट यहां से कहीं पे हमें रखना है. कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है तो पोल से मेजर करनी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. लेट सपोज ये है, ये हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, लेट्स अज्यूम, ठीक है ना. तो ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, हम अपोजिट में जा रहे हैं तो नेगेटिव हो गया, ठीक है ना. अब देखिए, अगर मैंने रियल इमेज वाला केस लिया, रियल इमेज कहां से बनती है? रियल इमेज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में उसी साइड पे बनती है जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है. बात समझ में आ रही ना. दैट मींस इसी साइड की ये बनेगी इमेज
कोई मसला तो नहीं इसमें। उसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज डिस्टेंस होगी वो भी कहां से मेजर करनी है, पोल से, एंड वी आर अगेन गोइंग अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट, दैट मींस इट मस्ट बी आल्सो नेगेटिव, दैट मींस v जो होगा इट्स बेसिकली इक्वल टू -4x ओवर हियर सेंटीमीटर। कोई मसला तो नहीं इसमें, बिल्कुल क्लियर है। और f भी आपको दिया है, f किसके बराबर है, इट्स 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इस वाली फॉर्मूला में ये डेटा यूज करूं, मैं फिर से बोलता हूं, देखो मैंने एज्यूम कर दिया जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो x सेंटीमीटर है, इसलिए एज्यूम किया क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर बन जाएगा, इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैंने एज्यूम कर दिया। एंड आई यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन, जो डेटा वहां से दिया है तो वहां से मैंने v निकाला 4x, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशंस भी यूज कर दिए कि u भी माइनस होगा और v भी नेगेटिव होगा विद ऑब्वियस रीजंस, और फोकल लेंथ भी नेगेटिव है। तो अगर हम ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो गौर से देखिए आप, ये क्या बनेगा, see v is equal to -4x, u is equal to -x, f is equal to -10, clear है ना, divided by u that's equal to -x minus of -10। बिल्कुल क्लियर और सिंपल, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही है। अब देखें ये x और x गया, मल्टीपल टर्म्स है, तो -4 विल बी इक्वल +10, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, डिवाइडेड बाई ये हो गया बेटा जी -x + 10, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो विल गेट 4x, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -40 इक्वल टू 10। तो ऑब्वियसली वी कैन इजीली सॉल्व दिस, 4x विल बी इक्वल टू 10 + 40, so here x will be equal to 50 divided by 4, and when we solve this x will be equal to 12.5 centimeters I think, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, x का वैल्यू आ गया। दैट मींस रियल वाले केस में ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, ठीक है ना, यू हैव टू कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सच दैट जो मैग्निफिकेशन है वो 4 है, यानी कि जो इमेज है ना दैट इज 4 टाइम्स इन साइज एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है। तो कहां पे रखना है इन केस ऑफ रियल इमेज, इन केस ऑफ रियल इमेज इज फॉर्मेड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी मिरर। अब सर बोलेंगे ये तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना, लेकिन हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, यू सी u इज इक्वल टू -x, हमने x का वैल्यू लिया तो x इसमें पुट करेंगे, u विल बी इक्वल टू -12.5 सेंटीमीटर। इट सैटिस्फाइज द बेसिक कन्वेंशंस, कोई मसला तो नहीं इसमें। अब दूसरा केस देखते हैं, होपफुली आपको समझ आया होगा, ये बिल्कुल सिंपल है। दूसरा केस जो है बेटा जी वो है, अगर हम वर्चुअल वाली इमेज कंसीडर करें, वर्चुअल इमेज, दिस इज बेसिकली वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल वाला केस ले तो सिंपल सी बात है, अगर उसमें भी हम ऐसे ही ले, u विल बी इक्वल टू x एंड इट विल बी -x अगेन, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ये इसी साइड से रखना है, कहीं पे ऑब्जेक्ट हम एक ही साइड से रखते हैं, कोई मसला तो नहीं। आप देखिए v विल बी इक्वल, वो कितना है, फिर से v यहाँ पे 4x हो गया तो यहाँ भी 4x लिखेंगे। अब मसला है कि ये माइनस होगा या प्लस होगा, सिंस इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, तो आपको पता है वो यहां से कहीं बनती है, बिहाइंड द मिरर इट सीम्स, इन केस ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर द इमेज सीम्स टू बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इन केस इट्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है ना। तो अगर हम इमेज डिस्टेंस की बात करें, ऐसे जाना है, वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, दैट मींस इन दिस केस दिस इज पॉजिटिव, बिल्कुल सिंपल। अभी देखिए v इज पॉजिटिव इन दिस केस एंड u इज नेगेटिव इन दिस केस, कोई मसला तो नहीं। अब गौर से देखिए आप, फोकल लेंथ भी आपको दी है, फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगी क्योंकि मिरर वही है, दैट इज -10 सेंटीमीटर, सो विल यूज द फॉर्मूला अगेन, सो v विल बी इक्वल टू uf डिवाइडेड बाय u minus f, so v that's 4x, it's equal to -x minus 10 divided by -x minus of -10. What is different here from the previous case? जो हमें वहां पे इमेज डिस्टेंस ली वो रियल वाला केस था, तो रियल वाला केस कहां से होता है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां से ऑब्जेक्ट है वहीं से इमेज है, तो वो नेगेटिव था। लेकिन वर्चुअल में ऑन द अदर साइड बनता है तो ये पॉजिटिव बन जाता है। तो सिंपल सी बात है, इसको काट दें यहाँ से, ये बनेगा 4 विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय -x + 10। तो इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा मसला तो है नहीं। मैं फिर से बोलूं ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो -4x + 40 is equal to 10. -4x + 40 equal to 10. So this is here. -4x will be equal to 10 - 40. So this is
-4x इट इज इक्वल टू -30. ये कट गया दोनों साइड से, x will be equal to 30/4, so it seems to be 7.5, I think 7.5 centimeter. So x is basically 7.5 centimeter. In this case, when you consider that image formed is virtual, तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस कर देना? ऑब्वियसली it must be placed at a distance of 7.5 centimeter from the mirror. तो फिर से अगर आप x सब्स्टिट्यूट कर दें तो you see u will be equal to -7.5 centimeter. यहाँ से रखना है, बात खत्म. कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना? So this was little bit typical question क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन you have got concepts, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकते हैं. ठीक है ना? Okay. This is question number 3. It's basically based on combination of mirrors. अगर हम बहुत सारी mirrors को combine करें तो उसमें थोड़ा बहुत typical बन जाता है question, लेकिन बिल्कुल concept अगर है आपके पास आप easily इसको solve कर सकते हैं. फिर से एक बार देखते हैं. देखो, there are two spherical mirrors. एक तो है concave spherical mirror M1 और दूसरा है convex spherical mirror. We can easily differentiate it of its M2. First is of focal length 10 centimeter and second is of focal length 15 सेंटीमीटर. यानी कि कॉनिकेव स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ दी है और कॉन्वेक्स की भी दी है, और आपको ये भी दिया है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, इट्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव स्फेरिकल मिरर. हम एक ऑब्जेक्ट लिया है जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है फ्रॉम कॉन्केव स्फेरिकल मिरर, और इस ऑब्जेक्ट की हाइट भी दी है, इट्स 2 सेंटीमीटर. यानी कि आपको HO भी दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये साथ में दिया है कि दो मिरर जो है ना ये एक दूसरे से 70 सेंटीमीटर की दूरी पे है. दे आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर. ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1. इस ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन पहले आपको इस वाले मिरर को कंसीडर करना है, M1 को. ठीक है ना? उसके बाद वहां से होके आपको M2 को कंसीडर करना है. तो दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस होगी. ऑब्वियसली लाइट आएगी, पहले ऑब्जेक्ट पे गिरेगी, वी हैव टू कंसीडर दैट रिफ्लेक्टेड लाइट फॉल्स ऑन M1. उसके बाद जो इमेज बनेगी दैट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द M2, और आपको दूसरी रिफ्लेक्शन देखनी है. तो यू हैव टू फाइंड बेसिकली इन बोथ द केसेस नेचर ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ इमेज. यानी कि V आपको निकालना है और आपको मैग्निफिकेशन से पता चलेगा ये रियल है, वर्चुअल है, क्या है. ठीक है ना? बिल्कुल सिंपल है. फिर से कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो सी, अगर हम केस लेते हैं यही रिफ्लेक्शन एट M1 वाले केस में देखते हैं रिफ्लेक्शन. गौर से देखिएगा. तो यहां पे आपको दिया है U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दैट्स बेसिकली 30 सेंटीमीटर. वैसे दिया है. ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, आपको देखिए कैसे देखना है. यहां से इंसिडेंट लाइट ऐसे जाएगी ऑब्वियसली. ठीक है ना? ये पोल हो गया, और जब आप मेजर करेंगे आप ऐसे जाएंगे, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट अगेन. ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, दिस मस्ट बी नेगेटिव, इट मस्ट बी -30. उसके बाद फोकल लेंथ दी है, तो कॉन्केव स्फेरिकल मिरर है तो माइनस ही होगा, -10, फॉलोइंग द सेम लॉजिक जो हमने अभी यूज किया. ठीक है ना? उसके बाद आपको निकालना है क्या है, पहले you have to calculate the position. पोजीशन से इंडिकेट होता है कि you have to find the image distance. बात समझ में आ रही ना? तो image distance कैसे निकालेंगे? We have to find V. तो सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, and that's basically V is equal to UF divided by U minus F. अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे थे. It is basically two step mirrors formula. ठीक है ना? आगे दो स्टेप जाके मिरर फॉर्मूला है. ठीक है ना? आप देखिए V will be equal to U किसके बराबर, it's -30. उसके बाद F किसके बराबर, -10 डिवाइडेड बाय -30 माइनस ऑफ -10. ठीक है? बिल्कुल सिंपल. अब देखिए कोई मसला नहीं होना चाहिए. देखिए V will be equal to 300 डिवाइडेड बाय, अब यहां से देखिएगा माइनस प्लस, -30 से +10 तो कितना बन गया बेटा जी, -20, और ये कैंसिल हो गया. तो V will be equal to -15 सेंटीमीटर. तो पहली बात क्लियर हो गई कि जब पहली इमेज बनती है वो कहां पे बनती है, एट अ डिस्टेंस ऑफ -15, बेसिकली 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव स्फेरिकल मिरर. यानी कि M1 से कितनी दूरी पे बनती है, 15 सेंटीमीटर. और माइनस का मतलब क्या है कि अगर हम ये 30 कंसिडर करते हैं यहां से लेके यहां तक, 15 कहीं बीच में होगा, बिकॉज यहां से जाना है हमें, पोल से मेजर करनी होती है डिस्टेंस, तो बस यहां से जाएंगे 15 पे कहीं पे इमेज बन जाती है. यहां इमेज बन गई.
ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं। अब जब हम मेजर करेंगे इमेज डिस्टेंस, पोल से जाएंगे, ऐसे जाएंगे अपोजिट दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड दिस बिकम्स बेसिकली नेगेटिव। तो उसका मतलब ये हुआ, ये जो डिस्टेंस है ये कितने है बेटा जी, इट्स बेसिकली -15 सेंटीमीटर, बेसिकली 15 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन यूज करके -15 सेंटीमीटर। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। ये तो हो गया पहला पार्ट इसका। वी कैलकुलेटेड बेसिकली द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन वी कंसीडर द रिफ्लेक्शन ऑन द कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। पहली रिफ्लेक्शन जब हमने कॉनकेव स्फेरिकल मिरर पे की, ठीक है ना, तो वही से दिया है। पहली रिफ्लेक्शन आपको M1 से स्टार्ट करनी है, यानी कि आपको पहले ही रिफ्लेक्शन इस पे कंसीडर करनी है, उसके बाद इस पे कंसीडर करनी है। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। ओके, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है टू फाइंड द नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज का मतलब हुआ कि जो इमेज है बेटा जी वो रियल है, वो वर्चुअल है। अगर रियल है तब तो वो इन्वर्टेड होगी, अगर वर्चुअल है तब तो वो इरेक्ट होगी, ठीक है ना। दीज आर बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स जो हमने डिस्कस करे हैं इससे पहले बेसिक लेक्चर्स में। तो यहां देखें गौर से, मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट है आपको, इट्स इक्वल टू माइनस टाइम्स v बाय u, एंड इन दिस केस v भी आपने निकाला और u भी आपको पता, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर बिकॉज v इज -15, और u है बेटा जी आपका, u देखें गौर से, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, सो दिस इज -30 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई मसला तो नहीं। अब देखें ये प्लस बन गया, so magnification will be equal to, yes, minus that's plus, it's basically 15 divided by 30, minus 1 बचा तो 1/2। 1/2 का मतलब हुआ half, half means magnification equal to plus 1/2, I'm sorry, -1/2, I'm sorry, ठीक है ना। तो माइनस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है बेसिक लेक्चर्स में कि जब मैग्निफिकेशन बेटा जी नेगेटिव होती है उसका मतलब ये हुआ जो इमेज बनी है वो रियल है और इन्वर्टेड है। तो मैंने जो अभी इमेज बनाई थी ऐसे इरेक्ट बनाई थी, बिल्कुल गलत है। तो कैसे बनानी है, ऑब्वियसली वी हैव टू मेक द इमेज इन द डाउनवर्ड साइड, एंड साइज कितना होगा इसका हाफ, यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है, मैग्निफिकेशन हाफ आई, इसका मतलब ये 1 ही सेंटीमीटर होगा, इट विल बी ओनली 1 सेंटीमीटर इन साइज। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। तो सिंपल सी बात, मैग्निफिकेशन नेगेटिव और 1/2 का मतलब ये हुआ कि नेगेटिव का मतलब होता है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है, और हाफ लेस देन 1 का मतलब जो इमेज बनी है उसका साइज छोटा है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। फर्स्ट केस आप देखिए, जब हम पॉज करके लिख सकते हैं, जब हम सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड केस यानी कि रिफ्लेक्शन एट M2, रिफ्लेक्शन एट M2, when we consider that case, that's basically reflection at M2 की बात करते हैं। जब हम इस वाली रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो ये जो इमेज बनी है पहले केस में, जो इमेज M1 ने बनाई, दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, क्योंकि हमें इसी की तो रिफ्लेक्शन देखनी है, ऑब्जेक्ट की 2 कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शंस डिस्कस करनी है। पहली रिफ्लेक्शन तो इमेज बन गई, अब ये इमेज एक्ट करेगी ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा ही करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो इमेज आपने बना दी इट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2। अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया और ये कहां पे बेटा जी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, गौर से देखिएगा। तो एक चीज तो हमें मिल ही गई, व्हाट इज दैट, दैट्स बेसिकली द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया है, दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये बेसिकली ऑब्जेक्ट तो नहीं होता, ये इमेज है, लेकिन हम इस इमेज को कंसीडर कर रहे हैं एज एन ऑब्जेक्ट। सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज वर्चुअल। ये आपकी एग्जांपल फिर से होगी, आपको क्लियर हुआ होगा। आप देखिए, यहां से लेके यहां तक 15 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 70 सेंटीमीटर, दैट मींस u जो होगा बेटा जी वो होगा 70 - 15, ऑब्वियस। यहां से लेके यहां तक 70 है, ऑब्जेक्ट यहां पे इस मिरर की बात हो रही है, तो यहां से लेके यहां तक 70 माइनस इतना करेंगे यानी कि 15, सो u इज बेसिकली इक्वल टू 55। अब देखना है प्लस है कि माइनस है, बट चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। तो सिंपल टर्म्स में आप देखिए, हमें बेसिकली करना क्या है, u हम पोल से मेजर करेंगे डिस्टेंस वेयर टू गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है ना। अगर इससे इंसिडेंट लाइट हम मिरर की तरफ दिखाएंगे तो वैसे दिखाएंगे। साइन कन्वेंशंस पढ़ी है ना। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं, हम कैसे करते हैं, हम बेसिकली देखते हैं कि इंसिडेंट लाइट कहां से है। अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं
ठीक है ना। तो उसका मतलब ये नेगेटिव है। अगर इन द डायरेक्शन जा रहा है तो पॉजिटिव। मेजर कहां से कर रहे हैं? पोल से। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है तो यू हैव टू कंसीडर दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यही तो इसके लिए ऑब्जेक्ट है। लाइट ऐसे आएगी टुवर्ड्स द मिरर। मेजर कहां से करना है? पोल से। दैट मीन जो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले रहे हैं वो नेगेटिव होगी बेटा जी। इट्स बेसिकली -55 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको दी है, फोकल लेंथ इज गिवन एंड दैट्स बेसिकली इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। आई एम सॉरी, इट्स बेसिकली कॉन्वेक्स। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स का मतलब ये हुआ कि हमें बेसिकली इसको क्या लेना है? पॉजिटिव। सो दिस इज +15 सेंटीमीटर। कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक। आप देखिए, अगर आपको क्वेश्चन रिवाइज कर दूं मैं, तो आपको क्या निकालना है? एक तो आपको पोजीशन निकालनी है, नंबर 1, एंड सेकंड यू हैव टू फाइंड बेसिकली द नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सीधे देखते हैं, गौर से देखते हैं। पहले मैं देख के आता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है कि गलत है। तो गलत था तो वैसे वो गलत ही होगा, क्योंकि तो पूरी गड़बड़ है भाई। तो सोलो करते हैं सीधे। देखिए बिल्कुल, v आपका बनेगा बेटा जी UF डिवाइडेड बाई U माइनस एफ। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो दिस इज बेसिकली U इज -55, F इज +15 डिवाइडेड बाई -55 माइनस ऑफ 15। ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे v को, सो इट बिकम्स इक्वल टू, आई थिंक कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, 165 डिवाइडेड बाई 14 इसका सॉल्यूशन आएगा आई थिंक। ठीक है ना, 165/14। बस टाइम बचाने के लिए मैं सीधे कैलकुलेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और ऐड करके आप निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू 165 डिवाइडेड बाई 14। तो ये आपकी इमेज डिस्टेंस हो गई। कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल क्लियर है ना इमेज डिस्टेंस, क्योंकि सारे पैरामीटर्स आपने कैलकुलेट करे। आप देखें कि u माइनस है, f प्लस है, हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो इट बिकम्स बेसिकली 165 डिवाइड बाई 14। तो सिंपल, और ये प्लस आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया। तो आप इजीली इसको देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा जी? 165 डिवाइड बाई 14। और वो कहाँ से बनी होगी वो इमेज? गौर से देखिएगा। अगर हम इसकी बात करें, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इंसिडेंट लाइट ऐसे है, और जब पॉजिटिव है इसका मतलब ये हुआ कि वो यहाँ कहीं से बनी है, इमेज यहाँ कहीं से बनी है। पॉजिटिव है तो उसके बाद देखते हैं हम कि ये ऊपर से बनी है या नीचे से, वो मैग्निफिकेशन से क्लियर होगा। पहली बात,
पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये हुआ कि इमेज जो है ना ये पीछे बनी है, तब जाके ये तो पॉजिटिव होगा। पोल से मेजर करेंगे, लाइट यहां से आ रही है, हम इन द डायरेक्शन जाएंगे तभी तो पॉजिटिव आ रहा है 165/14। बात समझ में आ रही है ना। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। सो मैग्निफिकेशन फिर से किसके बराबर होता है, -v डिवाइड बाई u। सो इट्स इक्वल +165 डिवाइडेड बाई 14 डिवाइडेड बाई u किसके बराबर बेटा जी, इट्स -55। तो जब सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू इट्स इक्वल टू -0.2 सेंटीमीटर। टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट दिखा रहा हूं। -0.2 सेंटीमीटर। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये हुआ मैग्निफिकेशन में जो इमेज बनी है वो क्या बनी है, वो बेसिकली रियल है और क्या है बेटा जी, वो इन्वर्टेड है। मेरी बात समझ आ रही है ना। नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब तो यही होता है इमेज फॉर्मेट इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप बोलेंगे सर हमने पढ़ा है कि कॉन्वेक्स में इमेज जो होती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है, ठीक है ना, वो कभी रियल नहीं होती है। ये लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स की बात है, ये एक मिरर की बात नहीं है। हमने एक मिरर के लिए वो पढ़ा है, ये कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो यहाँ पॉसिबल है, ठीक है ना। तो कोई मसला नहीं। मैग्निफिकेशन इज -0.2 सेंटीमीटर, तो उसका मतलब ये हुआ कि इमेज कहीं यहाँ से ऐसे बनी है, ठीक है ना, और ऑब्वियसली इससे छोटी बनी है बिकॉज इट्स 0.2 छोटी इमेज दिखानी है आपको, तो ये होगी आपकी इमेज बेटा जी, ठीक है ना। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल बस कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं। उसमें बस ध्यान रखना है आपको इंसिडेंट लाइट कहाँ से लेनी है और पोल से आप हमेशा मेजर करेंगे डिस्टेंस। कोई मसला तो नहीं। तो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4। फिर से जो क्वेश्चन नंबर 3 है सिमिलर है, कॉम्बिनेशन पे है, लेकिन यहाँ पे हमने एक तो प्लेन मिरर लिया है बेटा जी M2 और हमने कॉनकेव स्फेरिकल मिरर लिया है M1 एंड क्वेश्चन मींस सेम। इसमें फोकल लेंथ दी है, ऑब्वियसली इसकी फोकल लेंथ इनफिनिटी होती है, देने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज बेसिकली 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट तक और यहाँ से लेके यहाँ तक 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर टू ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस भी दी है। तो आपको कंसीडर करना है कि पहली रिफ्लेक्शन M1 पे होती है, उसके बाद दूसरी रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर पे हो रही है, तो यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से फिर से सॉल्यूशन में देखते हैं कॉम्बिनेशन। आप पॉज करके इसको ट्राई भी कर सकते हैं क्योंकि जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप देखिए अगर हम M1 की बात करें, मिरर M1 की, तो फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली इट मस्ट बी नेगेटिव बिकॉज़ दिस इज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। फिर से पोल से मेजर करनी है, ऑब्जेक्ट की लाइट यहाँ से जाएगी, अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव, ठीक है ना। फिर से और U बीटा जी है 30 सेंटीमीटर। नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली इट विल बी अगेन नेगेटिव बिकॉज़ दिस इज पोल हियर, यहाँ से मेजर करना है, अपोजिट जा रहे हैं, सो दिस इज नेगेटिव, ठीक है ना। तो पहले V निकालना है, V निकालना है तो दैट्स इक्वल टू UF डिवाइडेड बाय U माइनस F। बात समझ में आ रही है। फिर से भाई आप देखिए V विल बी इक्वल टू U इज -30, F is -20 divided by -30 minus of -20, that's plus. So V will be equal to 600, minus minus plus हो गया, divided by -30 plus 20, ठीक है। So V will be equal to 600 divided by -10, ये और ये कैंसिल हो गया। So V comes equal to be -60 सेंटीमीटर। तो पहले जब मिरर M1 पे रिफ्लेक्शन हो रही है तो इमेज कहां पे बढ़ रही है, -60 सेंटीमीटर पे। 60 सेंटीमीटर पे माइनस का मतलब ऑब्वियसली क्या हुआ, दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन दिस साइड, क्योंकि जब हम पोल से मेजर करेंगे तभी तो नेगेटिव आएगा, यही कहीं से। अब देखिए गौर से, यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस है, 30 + 20 दैट इज 50, लेकिन इमेज कहां पे बनती है, 60 पे। दैट मींस इसके पार इमेज आपको यहां पे कहीं बन रही है। बात समझ में आ रही है ना। ये तो यहां से लेके यहां तक, ये तो यहां से लेके यहां तक, कितना है बेटा जी, इट्स बेसिकली 60 सेंटीमीटर। और ये नेगेटिव होगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा, क्योंकि पोल से मेजर करना है इंसिडेंट लाइट ऑब्जेक्ट की, ये है तो नेगेटिव आ गया, तो ये आपकी इमेज बन गई। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। ठीक, अब देखिए जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, प्लेन मिरर की बात करते हैं, इसमें भी आप नेचर भी निकाल सकते हैं कि इमेज जो है वो रियल है इन्वर्टेड है। वो कैसे, वो मैग्निफिकेशन से निकाल सकते हैं। इट्स इक्वल टू -v/u। सो v आपको अभी निकला तो दैट्स बेसिकली माइनस ऑफ -60। u बेटा जी आपका है -30, तो ये कैंसिल, तो इसका मतलब ये हुआ -3 2 are 6 -2 मैग्निफिकेशन। इमेज जो है बेटा जी वो बड़ी है बिकॉज मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब है द इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड।
बात समझ में, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल। तो ये आपकी इमेज बन गई। अब जो इमेज बनी है, ये आई इमेज है, आई फॉर इमेज, इट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर। This object will act as an image for the this image will act as an object for the plane mirror, क्योंकि हमें सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस की बात करनी है इस वाले ऑब्जेक्ट की, तो जो इमेज बनते हैं इट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही ना? तो अगर हम प्लेन मिरर से ये वाली डिस्टेंस देखें, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन गई, तो कितना बेटा जी 10 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? ऑब्वियसली यू नो इन केस ऑफ प्लेन मिरर, अगर आपको भूल नहीं गया है, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, वो तो वेरी नहीं करती। If we are standing in front of mirror at a distance of 10 centimeter, the image is behind the mirror at a distance of 10 centimeter, or in the mirror at a distance of 10 centimeter. That means image कहाँ पे बनेगी? वो बनेगी यहाँ पे कहीं at a distance of बेटा जी 10 centimeter. So this is basically I dash, जो image बनती है किससे? प्लेन मिरर से। तो आप इजीली लिख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है सेकंड केस में फॉर मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है ना? फॉर प्लेन मिरर अगर हम बात करें तो बिल्कुल सिंपल है। प्लेन मिरर की बात करें, प्लेन मिरर में इसमें बेटा जी u किसके बराबर है? इट्स 10 सेंटीमीटर। यहाँ प्लस माइनस हम नहीं लेते हैं, v विल बी अगेन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है? प्लेन मिरर है तो इसमें नेचर निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है बेटा जी? वर्चुअल होती है। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन। और क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और अच्छा है, इसमें और एक कॉन्सेप्ट हम ऐड करेंगे, तो वो आप होपफुली देखेंगे अच्छे से। बिल्कुल, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, पॉज करके इसको ट्राई कीजिए एंड लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। गौर से देखिएगा, दो मिरर्स है, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर एंड दिस इज कॉन्केव स्फेरिकल मिरर, यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ। उसके बाद इसमें जो फोकल लेंथ दी है वो 20 सेंटीमीटर दी है, और M2 की जो फोकल लेंथ दी है वो 10 सेंटीमीटर दी है। तो फोकल लेंथ वही से दी है मिरर M1 और M2 की, ठीक है ना? अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट दिया है 2 मिलीमीटर हाइट का एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर M1, ये बिल्कुल क्लियर है। और दूसरा, ये ऑब्जेक्ट जो है इट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर M2, ठीक? अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें जो अभी तक हमने केसेस लिए उसमें प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन होती थी, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन नहीं है। इसकी अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, एंड बोथ द प्रिंसिपल एक्सिस आर एट अ डिस्टेंस ऑफ, दे आर पैरेलल टू ईच अदर बट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर की डिस्टेंस है इन दो प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में। तो आपको करना क्या है, आपको फिर से M1 पे पहले रिफ्लेक्शन माननी है, उसके बाद M2 पे रिफ्लेक्शन देखनी है, एंड यू हैव टू चेक बेसिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ E। जब E, दो रिफ्लेक्शंस के बाद जो इमेज बनेगी E की, ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बोलने हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज गिवन, कंसीडरिंग M2 पोल एज द ओरिजिन, वो आपको ओरिजिन मानना है। बस सारा दिया है, आप पॉज करके इसको आराम से देख सकते हैं। ये पोल जो है M2 का, ये ओरिजिन मानना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 मिलीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है फ्रॉम मिरर M1, दी है तो फ्रॉम मिरर M2, प्रिंसिपल एक्सिस के बीच वाली डिस्टेंस दी है, फोकल लेंथ दी है, सब कुछ दिया है। बस आपको कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए, अगर मैं सॉल्व करूँ आपके लिए तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम M1 मिरर की बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया है वो देखते हैं। एक तो इसमें बेटा जी U दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड व्हाट्स दैट, दैट्स बेसिकली 20 सेंटीमीटर। पहले ये देखते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हमें मेजर करना है पोल से, ठीक है ना, एंड वी हैव टू गो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है, तो यहां से जा रहा है। अगर हम लाइट की बात करें, इंसिडेंट लाइट की, वो ऐसे है, ठीक है ना, दैट मींस वी आर कैटेगोरिकली गोइंग अपोजिट, हम अपोजिट जा रहे हैं, तो बस ये नेगेटिव बन गया, ठीक है ना। फोकल लेंथ की बात करते हैं तो ये कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा जी? इट्स 20, दैट्स बेसिकली प्लस, पॉजिटिव है ये, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। आप देखिए, आपको पहले V निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है इस केस में। तो V कैसे निकालेंगे? V will be equal to, yes, it will be equal to UF divided by U minus F, the formula which we have been using frequently in the lecture, UF divided by U minus F. So V will be equal to U बेटा जी हो गया -20, F is +20, divided by U is basically equal to again -20, and this is here -20, ठीक है, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए, this becomes whole of V will be equal to -400 divided by -40,
ये कैंसिल हो गया इसके साथ, सो v विल बी इक्वल, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 10s और 40, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। प्लस आ गया, v प्लस आ गया, उसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बनी वो कहीं यहां से बनी, तभी तो प्लस आएगी, क्योंकि इंसिडेंट लाइट है व्हेन वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि पहले आपको देखना है कि यहाँ पे कहीं इमेज बन रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है ना, कोई मसला तो नहीं? ओके, अब देखिए v आ गया प्लस 10 सेंटीमीटर, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज बन गई जब पहली रिफ्लेक्शन हो रही है ए बी को। अब देखना है आपको कि ये जो साइज है वो क्या है, और नेचर ऑफ इमेज जानने के लिए आपको मैग्निफिकेशन यूज करनी है। तो सिंपल, ये आपको इजीली समझ आया होगा, हम लेते हैं मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। सो मैग्निफिकेशन हियर बीटा जी इज, वो क्या होता है शाबाश, इट्स इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यू नो दैट। तो हाइट ऑफ इमेज दी है मैग्निफिकेशन, इट्स बेसिकली यस, मैग्निफिकेशन दिया यहाँ से, हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर है, या ये बराबर होता है माइनस वी बाई यू, ये यूज कर सकते हैं बिकॉज अगर हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है तो ये 3 पैरामीटर्स हमें पता है, हम इजीली निकाल सकते हैं। सो वी यूज ओनली दीज 2 सेक्शंस, सो एच आई विल बी इक्वल माइनस वी बाई यू इंटू एच नॉट, सिंपल। सो v माइनस ये 10 है बेटा जी, अभी कैलकुलेट करा हमने, डिवाइड बाई u किसके बराबर था, u इज माइनस 20, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? ये माइनस इसका v10 था, u इज माइनस 20, और h नॉट हाइट दैट्स बेसिकली 2 मिलीमीटर। 0 ने 0 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, ये दैट मींस इट कम्स आउट टू बी 1 मिलीमीटर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो इमेज है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, इट्स बेसिकली 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर हाइट है इसकी। तो ये 10 सेंटीमीटर पे जाके आप 1 मिलीमीटर बना दें, यानी कि हाफ इसका 1 मिलीमीटर। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर। तो एक तो आपको पोजीशन ऑफ इमेज मिली कि कहाँ पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इज इमेज फॉर्म, ठीक है ना। और दूसरा आपको ये पता चली कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्या है बेटा जी, दैट्स बेसिकली 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, यानी कि हाफ। ये 2 मिलीमीटर था और ये हाफ इसका बन गया 1 मिलीमीटर। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमें डिस्कस करना है कि अब ये जो इमेज बनी इसकी रिफ्लेक्शन देखनी है बाय M2। सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस की बात हो रही है। तीसरा क्वेश्चन लगातार सक्सेसिव रिफ्लेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स पे हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है, प्लस 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए तो 1 मिलीमीटर की बात हो रही है, क्योंकि हमने देखा इमेज जो बनी वो हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये 2 मिलीमीटर है और ये 1 मिलीमीटर है। बाय यूजिंग सिंपल फॉर्मूला माइनस वी बाई यू, वी आपने कैलकुलेट करा प्लस 10, यू आपको पता है दैट्स माइनस 20। बात समझ में आ रही ना। तो सिंपल सोल्व करेंगे, एच नॉट आपको पता ही है, एच नॉट इट्स बेसिकली माइनस 2 मिलीमीटर, बिकॉज ये नीचे से परपेंडिकुलर है, इतना तो पता ही है ना। हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो नीचे से होते हैं वो नेगेटिव लेते हैं, सो दिस इज माइनस 1 मिलीमीटर। तो ये फिर से तभी जाके मैंने ये नीचे की तरफ बनाया 1 मिलीमीटर, आई फॉरगॉट दिस, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 2 मिलीमीटर है, इसकी इमेज बनाई M1 ने एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर और इसका साइज है 1 मिलीमीटर। ये जो इमेज है ये रियल है, ये इन्वर्टेड है, ये पता चलता है आपको मैग्निफिकेशन से, बिकॉज मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी माइनस 1 मिलीमीटर। नेगेटिव का मतलब तो यही होता है, और 1 का मतलब 1 मिलीमीटर का मतलब ये हुआ, यहाँ पे हमने हाइट सीधे निकाली, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये हाइट जो है वो इससे कम है, यानी कि मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1। कोई मसला तो नहीं। अब देखिए दूसरा वाला केस लेते हैं। जब हम दूसरे केस की बात करते हैं, वो भी सिंपल तरीके से आप डिस्कस कर रहे हैं। देखें, पॉज करके इसको स्क्रीन को पहले लिख लीजिएगा ये सब। सी M2 की बात करें, इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखते हैं, यू क्या है। ये जो इमेज बनी बेटा जी, ये जो इमेज बनाई M1, दिस इमेज एक्ट्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। ये तो बात हो रही थी सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस का मतलब तो ये होता है कि जो इमेज बनी, अब यही इमेज कंसीडर करना है आपको, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो कितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक 30, यहां से लेके यहां तक, व्हाट इज दैट, इट्स बेसिकली 20 30 20 हो गया 50, और 10 कितना हो गया बेटा जी, 60 टोटल में, दैट मींस 60 सेंटीमीटर। अब देखना है कि प्लस है कि माइनस है।
देखिए ये अब ऑब्जेक्ट है, तो जो लाइट है वो आपको यहां से दिखानी है, ऐसे आ रही है यहां से, बात समझ में आ रही है ना, यहां से आ रही है, और आपको पोल से मेजर करना है, यू आर गोइंग अपोजिट, सो दिस इज नेगेटिव बिकॉज यू आर अगेन गोइंग नेगेटिव इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन। अब फोकल लेंथ की बात करते हैं, तो फोकल लेंथ की बात है 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव होगा नेगेटिव, ये कॉनकेव है तो सीधे आप नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि वो तो पता ही है कि नेगेटिव होता है कॉनकेव में, ठीक है ना, आप वैसे भी कन्वेंशन यूज करके बोल सकते हैं, ठीक है, कोई मसला तो नहीं। अब इसमें पहले हम v निकालते हैं। जब हम v की बात करें, सो इट्स इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। ये फॉर्मूला फिर से, v विल बी इक्वल टू u किसके बराबर, यस इट्स -60, f इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई -60 माइनस ऑफ -10। सो दिस इज बेसिकली दीज आर द वैल्यूज जो हमें दिए हैं, जो हमने निकाले भी और दिए भी है। सो दिस बिकम्स v विल बी इक्वल टू यस 600 माइनस माइनस प्लस हो गया 600 डिवाइडेड बाई -60 प्लस 10। सो v विल बी इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई -50। बात समझ में आ रही, ये और ये हट गया, v विल बी इक्वल टू यस -12 आई थिंक 12 सेंटीमीटर, ये भी आ गया 5 12 60 और -7 में ही है। तो ये बात समझ में आ गई कि जो इमेज बनी है वो इसी साइड में बनी है जहां से ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पोल से जाएंगे इस डायरेक्शन में जाएंगे तभी तो नेगेटिव होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा। बस आपको देखना है कि जो आप ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं वहां से आपको मानना है लाइट आ रही है, उसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव, ये तो साइन कन्वेंशन है, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं। आप देखिए तो v आ गया बेटा जी -12, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ये वाला ऑब्जेक्ट, इसकी जो इमेज बनी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज बनी वो कहां पे बनी, ये 30 है तो 12 पे, तो यहां कहीं पे आप दिखाइए -12, ये बेसिकली होगी आपकी इमेज, ठीक है ना, -12। अब आपको देखना है कि जो इमेज है वो रियल है, वो वर्चुअल है, क्या है, वो मैग्निफिकेशन से आप निकाल सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करने वाला है, गौर से देखिएगा, बस लास्ट चीज सीखने वाली है इसमें, ये आप यूज करते जाएंगे। मैग्निफिकेशन बेटा जी होता है HI डिवाइडेड बाय HO, दैट्स इक्वल टू -v/u। फॉर्मूलाज बिल्कुल क्लियर और याद होनी चाहिए। आप देखिए HI ये होगा बेटा जी -v/u into HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप क्या मानेंगे, ये ऑब्जेक्ट की हाइट 1 मिलीमीटर मानेंगे आप, लेकिन जब आप हाइट मेजर करते हैं आप कहां से मेजर करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इस मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई, तो आप 1 मिलीमीटर कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये 1 मिलीमीटर है फ्रॉम दिस प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन इस वाले मिरर की M2 की प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो आपको यहां से मेजर करनी है, यहां से लेके यहां तक आपको डिस्टेंस दी है 2 मिलीमीटर, और ये हो गया 1, तो टोटल में कितना हो गया 3 मिलीमीटर। दिस इज द ट्विस्ट। तो आपको कहां से देना है, आपको प्रिंसिपल एक्सिस से है, तो ये साइन कन्वेंशंस बेटा जी 3 मिलीमीटर। तो गौर से देखिएगा, यहां सॉल्व करते हैं, सो दिस बिकम्स बेटा जी दिस बिकम्स जस्ट HI it's equal -v, that's minus of -12 divided by u, and u is -60। उसके बाद H naught is basically -3 millimeter। so this is how it goes। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए तो ये टोटल में बनेगा 5 12 5 60, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस बन जाएगा, तो HI इट विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। और ये पॉजिटिव आ गया, यानी कि जब हम इस वाले हाइट की बात करेंगे ये पॉजिटिव है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ये कहीं यहाँ से ऐसा है, क्योंकि परपेंडिकुलर इन द अपवर्ड डायरेक्शन ही तो पॉजिटिव होगा, और कितना होगा बेटा जी +3/5। तो ये यहाँ पे A है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अगर हम ये डिस्टेंस लिए, कितना है बेटा जी 12 सेंटीमीटर, और ये कितना आ गया बेटा जी 3/5 सेंटीमीटर, 3/5। तो सिंपल सी बात ये है 3/5। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, तो x कितना है बेटा जी 12, और y कितना है 3/5 प्लस, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए इस वाले पॉइंट। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। तो सिंपल आप प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली लेंगे, क्योंकि आप ये मिरर ले रहे हैं,
और आपको यहाँ से हाइट मेजर करनी है, ये तो दी है 2 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर, तो टोटल में कितना 3 मिलीमीटर। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते हैं। होपफुली आपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग फील किया होगा। इसमें हमने अच्छे और टिपिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करे, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। तो जितना हम एक लेक्चर में क्वेश्चंस को जो मुझे बेस्ट लगे, जो एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं, वो हमने डिस्कस करें। तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग।